अध्याय 2 में हम देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ ठहराव होता है। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना होता है। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है और पाठक के जो मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का जो है उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद महाराज, श्री कामता प्रसाद गुरुजी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ये विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया मानते हैं। अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव, और जो कामता प्रसाद महाराज हैं, इन्होंने इनकी संख्या, विराम चिन्हों की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। 20 मानी है। इसके अलावा अल्प विराम, इसके जो विराम चिन्ह हैं, इनके जो है भेद, जैसे पहला जो है इन्होंने बताया है अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का जो चिन्ह है ये है। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह है एक बिंदु और ये। तीसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में ये आती है आ की मात्रा। चौथा है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह का सिंबल है ये। पांचवा है आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, या इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि चिन्ह। विस्मयादि चिन्ह जो है क्या होता है, ये आपका इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह का होता है। इसके बाद छठवां जो है निर्देशक चिन्ह। इसको जो है निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह। संयोजक या समासिक चिन्ह, ये सब चिन्ह जो है क्यों मानते हैं, ये उसका सिंबल है इस तरह से। सातवां जो चिन्ह है कोष्टक।
कोष्ठक में ये छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और मझोला कोष्ठक, कुछ इस तरह का ये चिन्ह है। 8वां है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह जो है इस तरह से होते हैं, ठीक, या इसी को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। 9वां है उपविराम। उपविराम, उपविराम या अपूर्ण विराम भी बोलते हैं इसको, अपूर्ण विराम, विराम, अपूर्ण विराम। इसे गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। ये होती है आपकी ये वाली चिन्ह। 10वां है विवरण चिन्ह। 10वां क्या है? विवरण चिन्ह। विवरण, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो है ऐसे बनता है। इसके बाद 11 नंबर, 11 नंबर का जो चिन्ह है उसका नाम है पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये है इसका, ये है सिंबल। 12वां है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का ये है सिंबल। 13 नंबर है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में ये आते हैं, या प्लस प्लस करके होता है, ऐसे खाली होता है। 14 नंबर पे है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह का सैंपल ये होता है। 15 नंबर है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपका ये होता है। 16 नंबर पे है पाद बिंदु। पाद बिंदु, ये है ये चिन्ह। 17 नंबर पे है हंसपद। हंसपद, हंसपद का जो सिंबल है ये है। 18 नंबर है टीका सूचक। टीका सूचक, टीका सूचक में जो है क्या आता है आपका, ये वाली जो चिन्ह है, प्लस प्लस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक। 19 नंबर पे है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक यानी इसका जो चिन्ह होता है इस तरह से बराबर का। और 20वां जो है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक में इस तरह के जो है चिन्ह बनाए जाते हैं। ये चिन्ह होते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह के। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है 18 कामता प्रसाद गुरुजी ने 20 जो है विराम चिन्ह माने हैं। 20 चिन्हों का जो है प्रयोग आपको देखते रहना है, कौन कहाँ से प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। उप विराम चिन्ह कैसा बनता है, तो उप विराम चिन्ह आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है। राम कहाँ जा रहा है, इसमें क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। हंस पद का प्रयोग कहाँ होता है, हंस पद विराम का जो चुन है वो त्रुटि विराम होता है। हंस पद, हंस पद जो है आपका ये क्या होता है, इसको
एक और नाम है इसका त्रुटि विराम। इसको क्या बोलते हैं हम? त्रुटि विराम। त्रुटि विराम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अर्धविराम का चिन्ह दिया है इसमें। पूर्ण विराम का भी चिन्ह अंत में लगता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए लाघव शब्द का प्रयोग होता है। जो लाघव है, लाघव चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ होता है? संक्षिप्त जो है, संक्षिप्त रूप दिखाना, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए, दिखाने के लिए